brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। खंडवा के मेडिकल कॉलेज से एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर रात प्रसूति वार्ड में एक महिला ने ठंडे फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर बेड नहीं मिला और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला को प्रसव के लिए उचित सुविधा नहीं दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। प्रसूता के पति ने घटना की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई है। खालवा ब्लॉक के चैनपुर निवासी सतीश यादव अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी स्टाफ ने बेड उपलब्ध नहीं कराया और इलाज में देरी की। इसी बीच प्रसव पीड़ा बढ़ने पर महिला ने वार्ड के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। डिलीवरी के दौरान फर्श पर खून फैल गया और काफी देर तक साफ सफाई नहीं की गई। आसपास मौजूद परिजनों और अन्य मरीजों ने तुरंत महिला की मदद की। परिजनों का आरोप है कि जिम्मेदार डॉक्टर काफी देर बाद मौके पर पहुंची। कल मैंने डिलीवरी के लिए मेरी वाइफ को 9:30 बजे के समथिंग लेके आया जिला अस्पताल। और जिला अस्पताल में मतलब 2 से ढाई घंटे मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में लग गए। इसके बाद मैं लेबर रूम में गया। लेबर रूम में मैंने भर्ती के लिए प्रोसेस की तो वहाँ पे मेरी फाइल सबमिट कर ली गई। उसके बाद मुझे लगा भर्ती होता है, क्योंकि आज तक मैंने यही देखा कि भर्ती होता तो बेड असाइन होता है। लगभग 1 घंटे में रहा तो उनका बेड नहीं मिला तो मुझे यहाँ वहाँ पे ये बोलने को मिला कि यहाँ पे बेड नहीं, आपको खुद को बेड पे कब्जा करना पड़ेगा। जब मैंने देखा 2 रूम थे वहाँ पे प्रसव रूम के प्रसव से पहले के लिए, एक में 7 बेड थे, एक में 10 से 12 बेड थे। वहाँ पे कोई जगह खाली नहीं थी। तो कोई जगह खाली नहीं होने के कारण मैंने कहा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेड तो असाइन हुआ नहीं और लगभग 40 बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। तो फिर लगभग शाम के टाइम तक वेट किया। शाम के टाइम तक वेट करने की कंडीशन ये आई कि रात के पूरा टाइम हमने फर्श पे बिताया। मेरी वाइफ के साथ, मेरे साथ जो भी मेरी फैमिली मेम्बर थे उनके साथ फर्श पे बिताया। सुबह की भी सुबह हुआ तो सुबह हमने सोचा आज डिलीवरी होगी तो हमने सीजर के लिए प्रोसेस किया कि सीजर हो जाए, क्योंकि दर्द नहीं आ रहा था। फिर हमें स्टाफ रूम से बोला गया कि दर्द नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए कि दर्द आ जाएगा। जो भी मेडिसिन मंगवाई थी मैंने मेडिसिन ला के दी उनको और दर्द हुआ। दर्द होने के बाद ये कंडीशन रही कि 1 से 1.5 घंटे के बाद दर्द हुआ तो जो सुबह वाला स्टाफ था, दिन वाला, वो स्टाफ ने उनको बेड पे, मुझे ऐसा लगा, मुझे बोला गया कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। मतलब मेरी मम्मी को या मेरी सासू माँ को बोला गया कि डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद जब 8 बजे के बाद शिफ्ट चेंज हुई, नया स्टाफ आया, तो उन्होंने वो जो बेड पे थे, जो बहुत ज़्यादा कंडीशन में, चलने की कंडीशन में नहीं थे, उठने की कंडीशन में, उनको बोल दिया गया कि आप बेड से ले जाइए इनको और इनको चल फिर करवाइए, जबकि उसकी चलने की कंडीशन नहीं थी। फिर भी उन्होंने 1-2 बार राउंड अप किया। फिर मैं देखने गया क्योंकि उधर हमारे अलाउ नहीं है, लड़कों का, महिला पुरुषों का जाना अलाउ नहीं है, तो उधर जाना। तो मैंने फिर भी देखा कि वो फर्श पे लेटी हुई है। लेटने के बाद जब मैंने बोला तो बेड पे ये कंडीशन रही कि लास्ट टाइम ये रहा कि मेरा जो बच्चा है वो फर्श पे ही बैठे बैठे हुआ, फर्श से भी डिलीवरी। ये कंडीशन मेरा सौभाग्य समझो या कुछ भी समझो कि बच्चा स्वस्थ है। अगर ये कंडीशन, अगर बच्चा जोर से गिरता तो उसकी गारंटी स्टाफ नहीं लेता। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके स्तर पर कोई लापरवाही नहीं हुई है। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल ने कहा कि डिलीवरी के बाद तो बेड मिलता ही है, डिलीवरी के पहले सब वेटिंग में रहते हैं। वेटिंग रूम में भी हमारे पास 8 बेड है, इसमें किसी की लापरवाही तो दिख नहीं रही। फिर भी जाँच के निर्देश दिए हैं। ये मेरे संज्ञान में आया है। कल शाम को एक महिला जो है आई थी, खालवा क्षेत्र की थी। अब उसको डॉक्टरों ने ट्रायज रूम में उसको लेकर गए थे तो उसमें जांच करने में पाया था उसके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ था। तो उसको हम ट्रायज रूम से डिलीवरी कक्ष जो लेबर रूम में शिफ्ट कर रहे थे उसको व्हील चेयर पर, लेकिन उसके अटेंडर ने शायद ये जानकारी मिली है कि उसको पति से मिलना है थोड़ी देर के लिए। तो उसको जब शिफ्ट कर रहे थे उसी समय वो डिलीवरी उसकी जो है हो गई और बच्चा ज़मीन पे गिरा नहीं था। उसको जो है भाई के द्वारा उसको जो है पकड़ लिया गया था। तो अभी वर्तमान में बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। परिजन का आरोप है कि उसको बेड नहीं दिया गया, बेड भी नहीं मिला था। नहीं, डिलीवरी के बाद तो बेड बिल्कुल मिलते ही है। डिलीवरी के पहले जो पेशेंट डिलीवर्ड हो गए उनको प्राथमिकता रहती है हमारे पास कि जो डिलीवरी हो गई है उसको, बच्चे को, जच्चा बच्चा दोनों को बेड दिया जाए। पहले तो सब वेटिंग में रहते हैं। व्यर्थ वेटिंग रूम हमारे पास हैं, उसमें 8 बेड हैं। एक रूम और हमने खुलवाया, उसमें भी हमारे पास 6 बेड हैं और एक रूम और व्यवस्था कर रहे हैं कि मरीजों को पहले जो आ जाते हैं हमारे पास, पहले हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या जिनको खून की कमी है, उनकी हम प्रायोरिटी पर उनको देखभाल करते हैं और बेड तो सभी के लिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा उपलब्ध हो जाएँ। क्या कोई लापरवाही सामने आई सर? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है मेरे को।
फिर भी कोई जांच वगैरह के हो गई क्या? हाँ, हम डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं। हमने महिला चिकित्सालय के जो प्रभारी हैं डॉक्टर लक्ष्मी मैडम और डॉक्टर निशा पवार मैडम, उनसे बात करी है, तो उन्होंने बोला है कि आप अपना इसमें अपना प्रकरण की जांच करके मेरे को अवगत करें। खंडवा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के मामलों का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने पहले भी मातृ एवं शिशु सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे, बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिलहाल खंडवा मेडिकल कॉलेज में फर्श पर हुई डिलीवरी की ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर हकीकत को उजागर करती है, जहां जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। फिलहाल मामले की जाँच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि कब तक लापरवाही के ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। खंडवा से जय नागड़ा की रिपोर्ट, MP तक।